औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआन और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज एक फरमाइश है हमारे पास कि अमलियात के लिए हिसार करने का तरीका बताया जाए। दोस्तों, आज जो मैं हिसार का तरीका बताने वाला हूँ वो मल्टीपल है, यानी अगर कोई आप सिफली अमल कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये कारआमद है, और अगर आप कुछ नूरी अमल कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये कारगर साबित होगा। क्योंकि कुछ अमलियात के लिए हिसार बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हिसार का आपको मालूम होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोग अमल बताते हैं और ये कह देते हैं कि आपने इसके लिए हिसार ज़रूर करना है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि हिसार कैसे करना है। तो हिसार का तरीका आज मैं स्पेशल बताऊँगा। इसमें आज कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई मंत्र नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिसार बताऊंगा। हिसार आपने कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। अमलियात के लिए हिसार, ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है, जो आपके सामने ये मैंने लिखा भी है, देख लें आप। ये दोस्तों सिफली और नूरी दोनों किस्म के अमलियात के लिए कारआमद है। क्योंकि कुछ अमलियात में हिसार ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैं पूरा यहाँ नहीं लिखूँगा, ये 3 लाइनों का अमल है ये हिसार का। मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ के सुनाऊँगा। तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपको मैं लिख कर दे दूँगा, इंग्लिश में भी लिख दूँगा और उर्दू में भी अलग से लिख दूँगा, ताकि मेरे वो दोस्त जो इंडिया में बैठे हैं या गैर मुस्लिम हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भी इसको पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। मैं पहले आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको इसका तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, इसको जब शुरू करना है, आपने जब हिसार पे जाके बैठेंगे तो आपने जो इबारत पढ़नी है उसके बाद आपने दायरा लगाना है। अब ये इबारत जो पढ़ने वाली है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अदल कुर्सी बदल कुर्सी, कुर्सी दीन कुरान, जिन्हा ने मोहम्मद पढ़िया साबत रहन ईमान, लोहे का कोट तांबे का ताला, 1,24,000 पैगंबर मेरा रखवाला, हज़रत सुलेमान वेखा तेरी रख दा तमाशा। ये है वो मंत्र। मैं फिर एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। लिखा हुआ तो आपके सामने मौजूद है। अदल कुर्सी बदल कुर्सी, कुर्सी दीन कुरान, जिन्हा ने मोहम्मद पढ़िया साबत रहन ईमान, लोहे का कोट तांबे का ताला, 1,24,000 पैगंबर मेरा रखवाला, हज़रत सुलेमान वेखा तेरी रख दा तमाशा। दोस्तों, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी आपके सामने मौजूद है, आप देख रहे हो। इसी तरह से आपने इसको पढ़ना है। अब तरीकाकार ये होगा, जब आप ये हिसार बनाएंगे तो उस वक्त हो सकता है बाज़ औक़ात आप घर में बनाते हो या अपने घर की छत पे बनाते हो, या अगर आप किसी वीराने में चले जाते हो, तो ये दोनों तीनों सूरतों में कारआमद होगा। आप अगर घर में बनाते हो तो आप इसको चाक से भी बना सकते हो या कोयले से भी बना सकते हो, और अगर आप इसको वीराने की तरफ जाके बनाते हो तो फिर आपको ये छुरी से बनाना होगा या चाकू से बनाना होगा। इसका तरीकाकार ऐसे रहेगा कि आप जहां आपने बैठना है, पहले जगह का इंतखाब कर लें, उसको साफ सुथरा कर लें। फिर उसके बाद आपने एक दायरा बनाना है। दायरा इतना बड़ा हो कि जिसमें आप आसानी से बैठ सकें। आप यहाँ बैठेंगे। यहाँ बैठने के बाद आपने ये चाकू छुरी, अपने पास जो भी आपको सामान चाहिए वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ इस जगह पे चाकू रखेंगे या छुरी रखेंगे या चाक रखेंगे या कोयला रखेंगे, तो इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इस तरफ ऐसे आएंगे आप, ऐसे ये आप चलते जाएंगे, निशाना बनाते जाएंगे और ये इबारत आप पढ़ते जाएंगे जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई है। इसी तरह आप इस तरह जब यहाँ तक पहुँचेंगे एंड तक, आप इसको 3 मरतबा पढ़ चुकेंगे, इसी इबारत को जो मैंने पढ़ के सुनाई है। अदल कुर्सी बदल कुर्सी, कुर्सी दीन कुरान, जिन्हा ने मोहम्मद पढ़िया साबित रहन ईमान, लोहे का कोट तांबे का ताला, 1,24,000 पैगंबर मेरा रखवाला, हज़रत सुलेमान वेखा तेरी रख दा तमाशा।
ये आपने 3 मरतबा यहाँ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगर आपके पास चाकू है तो आप इस चाकू को इसी जोड़ पे जहाँ आपने जोड़ मिलाया है, इधर से चलते हुए आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो चाकू को आप इस जगह पे इस तरह से रख देंगे, या अगर कच्ची ज़मीन है तो चाकू को ज़मीन में गाड़ देंगे, थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच तक ज़मीन में गाड़ के सीधा खड़ा कर देंगे, वो भी ठीक है। अगर आप ऐसे रख देंगे तो भी ठीक है। अब मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, थंबनेल में आप देख सकते हैं। ये आपको फिर यहाँ भी दिखा देता हूँ, देख लें कि ये इस तरह से चाकू आपने रख देना है। उसके बाद ये चाकू जब रखा जाएगा, उसके बाद आपने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी ये भी आपने 3 मरतबा पढ़नी है, ताकि बिल्कुल मुकम्मल हिफाजत आपकी हो जाए किसी किस्म की। क्योंकि असल में होता ये है कि जब अमलियात किए जाते हैं, इस तरह के चिल्ले किए जाते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको डराती हैं, धमकाती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपके अमल में खलल डालने की कोशिश करती हैं, ताकि आपका मुकम्मल ना होने पाए और आप अपना चिल्ला नामुकम्मल छोड़कर हिसार से बाहर निकलें। जैसे ही आप हिसार से बाहर निकलते हो तो वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती, फिर वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी भी अमल करने के लिए बैठें, हिसार बना लें और उसके बाद अमल को मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं निकलना। और दोस्तों, जब आप अपना अमल मुकम्मल कर लोगे तो हिसार से बाहर निकलने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी चाकू को, इसी छुरी को उठाएंगे, यहाँ कोयला रखा है या चाक रखा है, कुछ भी है, चाकू छुरी कोयला जो भी है, उसको आप उठाएंगे और इस हिसार को 3 जगह से काटेंगे। एक तो इसी जगह से काट देंगे ऐसे, दूसरा आप यहाँ से काटेंगे, तीसरा आप यहाँ से काटेंगे। ये काटने के बाद आप हिसार से बाहर निकल जाएंगे, फिर आपको कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है। और ये जो आपको मैंने तरीका बता दिया है, ये मुकम्मल हिसार का तरीका है। इसी तरीके से आपने हिसार करना है। दोस्तों, अव्वल तो आप इस किस्म के अमलियात ना किया करें जिसमें खतरा हो, क्योंकि हम जो अमलियात बताते हैं यूट्यूब पर, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते जो ख़तरे वाली होती है। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि बताते हैं ऐसी चीज़ें जो कि ख़तरे वाली होती हैं, लेकिन उसमें अपनी हिफाजत को मद्देनज़र रखा करें और फिर ये हिसार ज़रूर किया करें। अगर आप कोई ऐसा अमल करना चाहते हो, किसी को ताबे करना चाहते हो, किसी परी को ताबे करना चाहते हो, किसी जिन को ताबे करना चाहते हो, हमजाद का अमल करना चाहते हो, कुछ भी, तो फिर आपके लिए हिसार बेहद ज़रूरी है। मैं तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बताता जो इनके लिए हिसार ज़रूरी हो, लेकिन मैंने हिसार का अमल इसलिए बताया है कि जिस दोस्त को इसकी ज़रूरत हो वो यहाँ से ले सकता है और इसको इसी तरीके से करके बना के अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकता है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद भी आएगी और आपके लिए ये परफॉर्म भी करेगी। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।